मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे टैक्स गुरु होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। मुकेश पटेल साहब से हम लोग लंबी चर्चा करेंगे, इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम शो में बताने वाले हैं कि अगर शेयर बाजार से होती है मोटी कमाई तो इनकम टैक्स में किन किन खर्चों को कर सकते हैं क्लेम। समय से पहले डिपॉजिट से पैसे निकालने पर लगी है पेनल्टी, तो क्या मिलेगा इनकम टैक्स में डिडक्शन। और साथ ही ये भी बताएंगे कि सीनियर सिटीजन की आमदनी पर टैक्स की देनदारी का पूरा ब्यौरा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। शेयर बाजार से लोगों की कमाई होती ही तो है, लेकिन उसमें कई सारे टैक्स भी लगते हैं, और जब ये टैक्स लगते हैं तो लोगों को चुभता है कि भाई इतनी मेहनत से कमाई की और टैक्स लग गया, तो इसको बचाने का कोई तरीका है क्या। आमतौर पे हम लोग मान बैठते हैं कि ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी जो होता है उसको हम क्लेम कर सकते हैं, उस खर्चे को, और उस खर्चे को इनकम टैक्स से क्लेम करके कुछ टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। एक बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है इन्वेस्टमेंट का जरिया, वो है पीएमएस। तो मेरा सवाल मुकेश पटेल साहब आपसे है कि जो ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी तो हम मान लेते हैं कि क्लेम कर सकते हैं, और पीएमएस फी के तौर पर भी अच्छी खासी रकम चली जाती है, क्या हम उस खर्च को भी क्लेम कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा किया है लक्ष्मण जी। इस मुद्दे पर हालांकि हम दर्शकों को ये बताएं, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि पीएमएस फीस जो है वो खर्च के तौर से ज़रूर, तो सेक्शन 48 है जिसमें कहा गया है कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड wholly and exclusively for purpose of in connection with the transfer। तो ये जो एक इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ही नाजुक है, और कई ट्रिब्यूनल्स ने उसको अलग अलग तरीके से उसको तोला है। अब ज़्यादातर ट्रिब्यूनल्स का कहना यह है कि जो पीएमएस की फीस है उसका डिडक्शन टैक्स पेयर या इन्वेस्टर को इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि ये जो खर्च है, अगर ये खर्च नहीं करते हैं तो आपको जो मार्केट में कमाई होती है वो कमाई होगी नहीं। तो ये जो फीस है वो जैसे ही ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी है, ऑन द सेम एनालॉजी इट शुड बी अलाउड एज अ डिडक्शन। ये ट्रिब्यूनल ने ये भी कहा है कि इसको सीमित नहीं रखना चाहिए और इसको एक ब्रॉडर व्यू में लेना चाहिए, क्योंकि ये जो दो व्यूज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है लक्ष्मण जी कि अगर कोई भी मुद्दे पर दो मंतव्य है तो जो इन्वेस्टर या टैक्स पेयर के लिए फायदा कारक है उसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए हम जरूर पीएमएस फीस को डिडक्शन के तौर पे लें। चूंकि आपने जो समझाया मुकेश जी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही साफ तरीके से इनकम टैक्स के कानून में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आप एक सेक्शन का हवाला देते हुए इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि पीएमएस फी जो है उसका डिडक्शन ले सकते हैं। ट्रिब्यूनल ने भी ये एस्टेब्लिश किया है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। तो ये मान के चलूं कि अगर पीएमएस फी को हम डिडक्शन के तौर पर क्लेम करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग भी अब स्वीकार कर चुका है, या फिर किसी भी तरह का कोई नोटिस आने का डर तो नहीं रहता है? नहीं, मैं मानता हूं कि देखिए ट्रिब्यूनल के जो डिसीजंस हैं टैक्स पेयर की फेवर में, तो अगर आप इस पर आधार रख के एक बोनाफाइड क्लेम करना चाहते हैं जरूर करिए। अगर आप डर के चलेंगे कंजर्वेटिवली कि भाई मुझे एक दो ट्रिब्यूनल के अलग व्यूज हैं तो अलग बात है, पर मैंने जैसे बताया सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है अगर दो व्यूज अवेलेबल है तो टैक्स पेयर के फेवर का व्यू लेना चाहिए। बिल्कुल, तो टैक्स पेयर के फेवर का व्यू ये है कि पीएमएस फी को आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं और आप टैक्स बचा सकते हैं। एक और टैक्स बचाने का मामला मैं समझना चाहूँगा आपसे कि जो शेयर बाजार के निवेशक हैं उनको एक जो खर्च के तौर पर अच्छी खासी रकम जाती है वो है एसटीटी के तहत, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो इसमें भी रकम तो मोटी चली जाती है, तो क्या इसको भी हम क्लेम कर सकते हैं क्या रिडक्शन के तौर पे? अब इसमें हमें दो नजरिए से ये देखना होगा। सबसे पहले अगर कैपिटल गेन्स की बात करते हैं तो जो सेक्शन 48 जिसका जिक्र मैंने आगे किया, जिसके तहत आपको एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है, उसमें ये साफ एक प्रोविजो कर दिया गया है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी की कोई भी अमाउंट इन्वेस्टर या टैक्स पेयर ने पे की है तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी।
माना आप कैपिटल गेन्स दिखा रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ट्रेडर हैं, आप माना आपका जो शेयर का जो भी प्रॉफिट या गेन है वो बिजनेस या बिजनेस के तौर से आप दिखा रहे हैं, तो सेक्शन 36 जो है, जो बिजनेस डिडक्शंस के लिए जिसको खास रखा गया है, इसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन है कि एसटीटी का कोई भी अमाउंट आपने पे किया है तो वो आपको डिडक्शन मिलेगा। सो बिजनेस इनकम एसटीटी डिडक्शन यस, कैपिटल गेन्स एसटीटी डिडक्शन नो। तो बिल्कुल, अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं और इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो कई सारे खर्चे हैं जिसको आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं, जो